सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। हेल्दी वेट होता क्या है, होता है हेल्दी वेट। अब हम देखते हैं हेल्दी वेट। यूजुअली एन इंडिविजुअल हु हैज़ हेल्दी वेट लीड्स अ हेल्दी लाइफ विद अ रिड्यूस रिस्क ऑफ डिसीज़। यानी कि जिन लोगों को जिनके पास हेल्दी वेट है वो आने वाले डिसीज़ के रिस्क को कम करते हैं। यानी जो हेल्दी वेट हैं उनको बीमारियां कम होती है या लगने वाली जो बीमारियां उनकी संभावना कम होती है। अगर बॉडी के अंदर ओवर वेट है या अंडर वेट है तो डिसीज़ होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि अ हेल्दी वेट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ दैट बिटवीन 19 एंड 25 BMI। वो कह रहे हैं कि 19 से 25 के बीच अगर BMI किसी व्यक्ति का है तो वो हेल्दी वेट है, और अगर 25 से 29 के बीच BMI है तो वो ओवर वेट है। अगर मोर देन 30 है तो ओबीज की श्रेणी में यानी मोटापे की श्रेणी में आता है। अब मेथड क्या है कि भाई आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, अपने आप को चेक कैसे कर सकते हैं कि हम हेल्दी वेट हैं कि ओवर वेट हैं, क्या है। उसके लिए एक मेथड है, एक हमारे पास है फॉर्मूला इज़ कि आपका बॉडी मास, आपका जितना बॉडी वेट है वो किलोग्राम में, और जो आपकी हाइट है उससे डिवाइड कर दीजिएंगे हाइट को मीटर में और वो भी स्क्वायर। यानी कि बॉडी मास इंडेक्स हो गया वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी कि आपको हाइट को मीटर में कन्वर्ट करके 2 बार मल्टीप्लाई करके वेट से डिवाइड कर देना है तो आपका BMI निकल के आ जाएगा। अब आप जैसे आपके पास एक लिस्ट ये दी गई है, टेबल हमारे पास, इसमें मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। हम देखते हैं कि हाइट 157 है, अगर है लो वेट है कि हाई वेट है कि मीडियम वेट है, इनका सबका अलग अलग ये वेट दिया हुआ है कि 57 से अगर 54.4 के बीच वेट होगा तो वो लो वेट होगा, अगर 53.7 से 57.1 के बीच है तो वो मीडियम वेट होगा, और अगर 57.1 से 63.9 है तो वो मैक्सिमम वेट होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये टेबल है हमारे की क्या क्या हमारी ओवर वेट है, बॉडी वेट, अंडर वेट 18.5 से कम, नॉर्मल वेट 18.5 से 24.9 तक, और ओवर वेट 25 से 29 तक, 29.9 तक। अब आगे मेथड कि हम हेल्दी वेट को कंट्रोल कैसे करें, हेल्दी वेट रखें कैसे। इसमें हमारे पास है सेट एंड अप्रोप्राइट गोल्स। यानी मान लीजिए अगर आप ओवर वेट हैं या आप अंडर वेट हैं तो आपको एक सेट करना पड़ेगा। अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको एक महीने में कितना वेट बढ़ाना है, या अगर आप ओवर वेट हैं तो आपको एक महीने में या एक हफ्ते में कितना वेट गेन करना है, वो आपको अपनी अक्षमता के अनुसार अकॉर्डिंग, अपनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोचने लगे भाई मुझको एक दिन में ही 1 किलो वज़न करना है या एक महीने में 10 किलो वज़न करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा वो बनाए हमेशा अपना टारगेट जो अचीवेबल हो, जिसको हम अचीव कर सकें। लेस स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट अ वेट। यानी कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरा इतना वेट हो गया, ये हो गया। सबसे पहले आपको देखना अपनी हेल्थ के बारे में देखना है कि आपकी हेल्थ ठीक चल रही है कि नहीं। मान लीजिए आपको वेट कम करना, आपने गलत तरीके अपनाने लगे वेट कंट्रोल करने के लिए कि नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, न कि वेट के। कट योर कैलोरीज। आपको अपनी सारी कैलोरीज कट नहीं करनी है कि मान लीजिए आप करने लगी मैं तो आज ही जितनी कैलोरी लूँगा ही नहीं, वो सारी फैट इस्तेमाल करूँगा, तो उससे बेनिफिट की जगह आपको नुकसान हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि हर पर डे 100 कैलोरी अपनी कम कर सकते हैं अगर आपको अपना वेट कम करना है तो। अंडर वेट वाले प्रोसेस ना अपनाएं, अंडर वेट वालों को एक्स्ट्रा डाइट की आवश्यकता पड़ती है। एक्टिव लाइफस्टाइल। आपको अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना पड़ेगा। यानी आपको जो अपने वर्क हैं, जैसे आपको स्कूल आना है साइकिल से आइए, टीवी देखना है तो रिमोट की जगह आप स्विच का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको अगर आपके पास
वो लगी हुई क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट, तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करके आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लाइफ एक्टिव रहना पड़ेगा। ब्रिंग आउट ऑफ सपोर्ट्स, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको फिर नुकसान भी करेंगी। तो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहें। आप अपने पार्टनर बना सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं इंटेंशन अपना क्या क्या आपका वो है कि भाई मुझे ये वेट कम करना है, जो भी अपनी वो, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। योगिक एक्सरसाइज, आपको योगिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। अवॉइड फैटी फूड, फैटी फूड को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे आप चॉकलेट्स, चिप्स, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स। अवॉइड ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग तो बिल्कुल कभी भी नहीं करनी चाहिए, चाहे आप ओवरवेट हों या आप अंडर वेट हों। क्योंकि ओवर ईटिंग का क्या होता है कि स्वाद स्वाद में हम लोग एक्स्ट्रा खा जाते हैं और फिर वो फैट का कारण बन जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं खाना चाहिए, आपको पता नहीं चलेगा आपने कितना खा लिया है। थोड़ा खा लिया है और फिर आप खेलने लगे या फिर कुछ काम करने लगे, फिर थोड़ा खा लिया, तो उससे आपके ज़्यादा खा लोगे और आपको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाए। अवॉइड द रिच कार्बोहाइड्रेट्स, जो रिच कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना, जैसे आलू, राइस खाओ लेकिन कम मात्रा में खाओ। खाना तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप खाना छोड़ोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ज़्यादा भूख लगेगी और आप ज़्यादा खा लोगे, उसका बेनिफिट और नहीं बल्कि नुकसान हो जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़। बैलेंस रखना चाहिए कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। अगर आपको बॉडी वेट कम करना है तो कैलोरी कम लीजिए और खर्च ज़्यादा कीजिए। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो कैलोरी थोड़ा ज़्यादा लीजिए और खर्च कम कीजिए। ये हमारा हो गया, समाप्त हो गया हेल्दी वेट।